हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है और हम पढ़ रहे हैं संविधान की सीरीज और ये लेक्चर नंबर 6 है। और पिछली क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम मौलिक अधिकार को पढ़ने वाले हैं और यानी कि फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर आपके 35 तक। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं यानी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, या यानी कि इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं जैसे कि अभी आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के आप नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के हिसाब से तो आपके कुछ न कुछ अधिकार हैं, तो उन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। जैसे कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी यानी कि सबको इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। राइट टू रिलीजन, धर्म का आपको आज़ादी मिल रही है, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। जात की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके अधिकार हैं, तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है आपके मूल अधिकार में, तो आर्टिकल नंबर 12 कहता है इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। कहने का मतलब है इसमें सिर्फ डेफिनेशन दी गई है कि जो भी इंडिया में है, ठीक है, या फिर जो भी राज्य इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पर सभी जगह पर ये उसके कर्तव्य यानी कि उसके अधिकार लागू होंगे। चाहे वो किसी प्रदेश में हो, इंडिया के अंदर है तो उसके जो मूल अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी जगह एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 यानी कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, इस मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने की विधियाँ इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां या उस समय तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जो दिया है तो वो अभी तक शून्य होंगी, मतलब लागू होने से पहले की बात है, वो शून्य होंगे, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो ये पूरे इंडिया में लागू होने वाला है, सभी के कर्तव्य सेम होने वाले हैं, यानी सभी के क्या चीज़, फंडामेंटल राइट सेम होने वाले हैं, सभी जगह लागू होगा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। कहने का मतलब है राज्य अपने कुछ नियम नहीं बनाएगा जिसकी वजह से मौलिक अधिकार में किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई स्टेट ऐसा कोई रूल बना देता है जिससे मौलिक अधिकार का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो ऐसा नहीं होगा। ये संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब आपके अधिकार हैं क्या क्या। तो सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी यानी बराबरी का अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 में आपको बताया गया है कि सभी को बराबरी का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वालिटी का, समानता का अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 के क्या कहता है, विधि के समस्त समता, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में से किसी भी व्यक्ति को विधि के समस्त समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहने का मतलब है आर्टिकल नंबर 14 में यह बताया गया है कोई भी राज्य जो भारत में है और उस राज्य में जो व्यक्ति है तो उसकी जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि समानता का अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिला के वो इंडिया में रहता हो, इंडिया में रह रहा है तो उसे किसी भी राज्य में हो, ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है किसी भी राज्य में हो किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 14 कहता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिरोध, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 15 यानी कि अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर उसे ये नहीं कहा जाना चाहिए कि आप छोटी जाति के हो तो आप ये नहीं कर सकते हो। सबको समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो या फिर कहीं भी जन्मा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिया में होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कोई नागरिक केवल मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, कहने मतलब इसमें यह है कि
कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। कहने का मतलब यह है जैसे कि कभी कभी छोटी जात वालों को मंदिर में जाने की आज़ादी नहीं होती है या फिर पानी पीने नहीं दिया जाता था पहले, ठीक है। तो ये अधिकार ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, कोई भी मंदिर में एंटर कर सकता है, चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये होता है राइट टू इक्वालिटी। पहले ऐसे होता था कि होटल में छोटी जात वालों को नहीं जाने देंगे या फिर होटल में आपको ये ड्रेस पहन के ही जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि आपको बिल्कुल अधिकार है, आप जा सकते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है समानता का अधिकार, समझ गए होंगे, ठीक है। लिंग भेद ऐसे होता है जैसे कि लड़कियों को थोड़ा कम समझा जाता है, लड़कों को ज्यादा समझा जाता है, ऐसा नहीं, दोनों का इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि आपका अधिकार है। आप मांगिए उनसे कि हमारा अधिकार है, हमारे संविधान में लिखा है अनुच्छेद 15 में कि सभी को, चाहे वो लिंग हो, मतलब किसी भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, यानी मेल फीमेल वाला भी चक्कर होता है ना कि मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और फीमेल को कम प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अधिकार में है, ठीक है। तो यह है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। अब वो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि जैसे कोई पोजीशन खाली है नौकरी के लिए, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिंग के आधार पर या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर या फिर जाति या धर्म के आधार पर वहाँ पर आप फिल कर लीजिए, सबको इक्वल मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो या फिर धर्म का हो, तो वही चीज़, सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निष्ठुरता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि ऐसा कोई रूल नहीं बनेगा या फिर कोई स्टेट रूल नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, अन्यथा उसे दंड दिया जाएगा। कभी कभी होता नहीं है कि कुछ लोग होते हैं वो दिखाते रहते हैं कि हाँ हमारे जाति के हैं या फिर हमारे धर्म के हैं, तो उनको इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर उसको दंड दिया जा सकता है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 17 में। अब अनुच्छेद नंबर 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। जैसे राज्य सेना विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। यानी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसे कि मान लो अमेरिका से कुछ कर लिया। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है तो वो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के विदेश में कोई भी पद स्वीकार नहीं करेगा, कोई पोजीशन को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। ये पहला अधिकार है। पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। इसमें यह है आपका संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपका आर्टिकल नंबर 19 आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आर्टिकल नंबर 19 है स्वतंत्रता का अधिकार या फिर स्वतंत्र का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल नंबर 19 क्या है, वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचारण का, भारत के राज्य में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है कि सभी जो इंडिया का सिटीजन है, जो भारत का नागरिक है, उसे राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है। वो स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या है, वो शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन कर सकता है, यानी कि जैसे कि मीटिंग कर सकता है ना, संगम या संघ बना सकता है, कोई कम्युनिटी बना सकता है, और या फिर बोल सकते हैं राइट टू फ्रीडम है तो कहीं भी वो घूम सकता है ना, इंडिया के दायरे में घूम सकता है, और राइट टू फ्रीडम है तो बोल भी सकता है और यानी अपनी बात रख सकता है, और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य में जाके रह सकता है, निवास कर सकता है। यह है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 19, ठीक है। अब अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया
या उससे अधिक सस्ती का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित किए जा सकते हैं। मतलब कि अपराधों के लिए दोष, मतलब ये है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति है तो उसे तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक दोष सिद्ध ना हो। इसका कहने का मतलब ये है। आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने 21 का का दिया है, 21 का का, तो आर्टिकल नंबर 21 का का, शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। ये आप जान लीजिए, शिक्षा का अधिकार। कभी कभी कहीं कहीं पर किसी राज्य में शिक्षा गरीब लोगों को नहीं मिल पाती है, स्कूल्स नहीं हैं, तो वहाँ पर 6 वर्ष से लेकर, किसी भी राज्य में आप हैं वहाँ पर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है। ये आपका अधिकार है, आप वहाँ पर मांगिए जाके, आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, यानी कि उनका प्रावधान है। तो वहाँ पर आपका अधिकार है राइट टू एजुकेशन, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। यानी किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतीक्षा कराने के अधिकारी से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आपको जानने का अधिकार है कि आप क्यों अरेस्ट हुए हैं, और अपने आप वकील को बुला सकते हैं या फिर अपने प्रतिनिधि को बुला सकते हैं ताकि वो आके आपका केस लड़ सके। यानी कहने का मतलब है अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आपको उनसे पूछने का अधिकार है कि आप क्यों अरेस्ट हुए हैं, और अपने लॉयर को बुला सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर आपका 22। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर आपका 23 स्टार्ट हो रहा है। तो ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है कुछ तो उसे बोलते हैं शोषण होना। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार हैं? सबसे पहला अधिकार आर्टिकल नंबर 23 में दिया गया है, मानव के दुर्व्यवहार व्यापार और बालाश्रम का प्रतिशोध। यानी मानव का दुर्व्यवहार व्यापार और बेगा तथा इस प्रकार का अन्य बालाश्रम प्रतिष्ठित किया जाता है, और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। कहने का मतलब है जैसे कि बंधुआ मजदूर बना देते हैं, बॉन्डेड लेबर, तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है बॉन्डेड लेबर आप नहीं बना सकते हैं। जैसे कि किसी को पकड़ के लेके चले गए, वहाँ पर हॉल में रखा हुआ, वहाँ काम करवा रहे हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, हाँ, आर्टिकल नंबर 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी कि आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसा फैक्ट्री है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवा रहे हैं तो ये अपराध है। आर्टिकल नंबर 24 कहता है, आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है कि बच्चे जो 14 वर्ष से कम है उनको काम करने नहीं दिया जाएगा।